दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम लेने से क्या होता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या खीज भोम पड़ा जामे, सभी उल्टा सीधा बीज, अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो जब यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या फिर पर भी कालांतर में फसल बन जाती है, इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए उसके सूम का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि मुंह से जोर जोर से भगवान का नाम लिया जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेने से किसी भी परेशानी का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों पुराणों सभी ग्रंथों में भगवान के नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विषय विग्रह को लक्ष्य करके भगवान राम लिया जाता है वह तो कब का 5 भूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, श्री हरि और शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत का फल मिलता है, कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम सुमिर कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम की महिमा अंत है। भगवान का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि के राम की महिमा भी अंत है। श्री हरि की महिमा यह वेदांती नरा नित्यम हरि तय कर देवम तस्य चारण मात्रण विमुक्त, अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें शंका नहीं है। इसी प्रकार हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णत मंगलम एवं बदन नित्य नहीं तान बांधते कले, अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा कहते हैं उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। भगवान का नाम लेने से ही कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेते समय हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए और हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, वरना हम एक तरफ भगवान का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ गलत बातें सोचने हैं तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता? भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना देता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर देता है। भगवान का नाम जपने से क्या फायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ और न होगा। कहा जाता है को नाम जपने से बड़ी इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करे? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं? क्या सिर्फ गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम समय में मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप भक्ति परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज नाम जप करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके रोगंटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, रात्रि का समय था। महात्मा और श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वह गहने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा लगातार भगवान का नाम जपा करते थे, किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वह भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात सिर्फ उनके मुंह से भगवान के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजापा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष पास अनेक प्रकार के यंत्र बज रहे थे।
नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं है बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे जो मनुष्य हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा कि इस और तुम क्यों आए हो? इधर हमारी प्रेत मंडली आज मष्टमंगन है, इस बात का तुमने कोई विचार नहीं किया? तुम्हें क्या बिल्कुल भी मौत का डर नहीं है? मुस्कराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर वो हंसने लगे और बोले, हे राजन, जिसे जीने का मोह ही न हो, मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रबोध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन है? महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है। मृत्युल्य और आदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य एक कहानी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में नहीं है। वह बोला, पूछो जो पूछना है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ा में है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, राजू सेठ का बेटा कमल 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां कमल की हालत गंभीर थी, वह अंतिम सांस गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना ज्यादा होने लगा और भीड़ बढ़ने लगी। महात्मा जी ने पूछा, क्यों कमल, अब कैसी तबीयत है? कमल ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रोने लगा और बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम सांसें है, अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगा अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्मा हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कमल के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही कमल की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, कमल को भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्च न करते ही कमल के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया।
शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाक के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नत हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बहुत ही भव्य आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने गुस्से से कहा, यह सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, है प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें मुझे। मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले कमल को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम ही सुनाया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभामान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का कभी अंत हो जाता है। इसलिए तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि ना जप रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पर मित्रों, यह बात नहीं है कि आप सिर्फ नाम जाप करते रहो। आपको भगवान के गुणों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कैसे सबका भला किया वह भी हमें करना चाहिए। मित्रों, राम के नाम के साथ में हमारा आचरण भी प्रभु श्री राम के जैसा ही होना चाहिए। वह कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ईमानदार थे, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीनता पुत्र थे। साधु संग और भगवन नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। साधु संग और भगवन नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की अनिवार्यता नहीं है। भगवान नाम जाप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं जिसके अतुलनीय लाभ है, परंतु शेष समय में भी नाम सुमिर करना श्रेष्ठ है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का नाम जाप करना संभव ही नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण कर की आवश्यकता नहीं ही है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जाप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती।
जिसे सुमिर भंग नहीं होता। नाम जाप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। भगवा भन का सुमिर स्मरण जाप करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिर से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जाप के अनंत लाभों को लिखकर बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाए। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्वान बलहीनता पुत्र हुआ करते थे। सातों के संगति और भगवान नाम जप से उन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिर करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्य में मृत्युलोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। भगवान नाम जाप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिर से ही कई भक्तों के जीवन में ही अद्भुत लाभ हुए हैं। नाम जाप ध्यान का आधार है। नाम जाप भवसागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जाप करना सुलभ और श्रेष्ठ है, लेकिन अखंड नाम जाप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। भगवान नाम जाप कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान को प्राप्त होने का नाम जाप से जीवन में भी असंख्य क्रांति संभव है। वेदों पुराणों में नाम जाप कीर्तन को ही श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान का सुमिर करना चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा कल्याण ही करते हैं। भक्ति योग नाम जप से महान कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो पर नाम लेते रहो, इसमें भूल हो यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। अन्य किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। मित्रों, भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है, न तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है। शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। इसमें भी अखंड नाम जप की महिमा तो अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं कि ईश्वर को ऋचा के लिए एकाग्र चित्त श्रद्धा भाव से लय ताल पूर्वक किया गया नाम जप बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की जननी है। इसमें डूब के लिए आवश्यक है कि जप करता अपने आप को उसमें विलीन कर दे। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के काल जाल में ना फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुषस्य नारायणस नाम उच्चारण मात्रं निर्धुत कलिर्भवति। आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चार करने मात्र से ही मनुष्य यह कली से तर जाता है। सर्व शास्त्रों का मंथन करने के बाद बार विचार करने के बाद ऋषि मुनियों को जो एक सत्य लगा वह है भगवान नाम। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, नाम जप से ज्यादा कोई भी साधना नहीं है। तुम और जो चाहो से करो पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। अन्य किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। इस भगवान नाम जप की महिमा अनंत है। इस जप के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं एवं अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। परम योगी सुखदेव जी संकादंगल जन एवं समस्त योगी जन इस दिव्य नाम जप के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। भगवत शिरोमणि श्री नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, परम भागवत श्री हनुमान जी, अजामिल, गणिका, गिद्ध, जटायु, केवट, भीलनी, शबरी सभी ने इस भगवान नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। मीरा ने जप से बहुत ऊंचाई पाई थी। तुलसीदास जी ने जप से ही कवित्वम की थी। मध्यकालीन भक्त एवं संत कवि सुअर तुलसी, कबीर, दादू नानक, रैदास, पीपा, सुंदर दास आदि संतों तथा मीराबाई, सहजोबाई जैसी योगिनित्य ने इसी जप योग
की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्म कल्याण का संदेश दिया है। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जपक सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच द तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेख को लांघ की इच्छा करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। भगवान के नाम का जप सभी विकारों को मिटाकर दया, क्षमा, निष्काम आदि दैवी गुणों को प्रकट करता है। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर्मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती है। इससे हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। मंत्र जप से शांति तो मिलती ही है, वह भक्ति व मुक्ति का भी दाता है। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पाप ताप भस्म होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तथा ऐसे करते करते एक दिन उसके हृदय में हृदयेश्वर का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है, यहाँ तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्मा परमात्मा पद में पहुँचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। कलयुग में मात्र राम नाम की महिमा जपने से ही अपने जीवन उद्देश्य को साकार किया जा सकता है। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उसके जीवन की नया हर मझधार से निकल शांति पूर्वक आगे बढ़ने लगती है। नाम की महिमा हर युग में महान रही है, चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे शबरी ने या द्रौपदी लेकर अपनी नैया को पार लगाया है। कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं में लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। मित्रों, श्री राम प्रात उठकर अपने माता पिता व गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर रस्य मुनियों के सानिध्य में चले गए। उन्होंने अपने जीव में मर्यादा का पालन किया, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है। दो अक्षरों वाला राम का नाम, राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जप रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है। जिनके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वेरा का नाम ही जप रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप से मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्याप नहीं, मार्ग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जयघोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैर लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मान की बात जानकर उनके पास पहुँचे
और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपन स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का ही नाम सत्य है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और ना ही सिर्फ एक मानव, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम है कि वे अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यह चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं, भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम का उल्टा होता है मर, अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधी। एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ। राजस्थान में कहते हैं, राम सा आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। दो बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं, राम राम। तीन बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे यह क्या हुआ। राम राम राम। चार बार राम कहा तो भजन हुआ। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीर दास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदस, प्राण चंद चौहान, केशवदास, रैदास या रविदास, दादू दयाल, सुंदर दास, मलूक दास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जप हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। प्रभु श्री राम के नाम का असर जबरदस्त होता है। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र कई कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। मित्रों, राम नाम की महिमा पर एक अद्भुत कथा के रूप में रामदास नाम के एक साधु की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा हमें बताती है कि राम नाम का जप किस प्रकार जीवन को परिवर्तित कर सकता है। रामदास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे हृदय से राम का नाम जपने से कैसे चमत्कार हो सकते हैं। यह कहानी उनकी साधना, उनके संघर्ष और उनकी सिद्धि की कथा है। रामदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अध्यात्म और भक्ति का बहुत शौक था। वे हमेशा भगवान राम के भजन और कथाओं में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित करेंगे और साधु बनने का संकल्प लिया। रामदास ने अपना घर छोड़ दिया और एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। वहां वे दिन रात राम नाम का जप करते थे। धीरे धीरे उनकी तपस्या में इतनी गहराई आ गई कि वे दिन और रात का भान खो बैठे। उनका संपूर्ण जीवन ही राम नाम के जप में विलीन हो गया। एक दिन जंगल में कुछ डाकुओं ने रामदास को देखा। वे समझे कि यह साधु अमीर होगा और